दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए नहीं, हम सबके लिए एक विषय लेकर आया हूँ, जीवन की सार्थकता का निर्माण। अब जीवन की सार्थकता का निर्माण के विषय की बात करें। किसकी हम बात कर रहे हैं? जीवन के सार्थकता का निर्माण। अब जीवन की सार्थकता ही पहले समझें। जब हमारा पूरा जीवन खुशहाल रूप से बीतेगा तब हमारा जीवन सार्थक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? आज के हमारे सभी युवक और युवतियाँ हमारे देश की इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारा जीवन सार्थक नहीं हो रहा है, जीवन खुशहाल नहीं हो रहा है। कोई कहीं परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान, कोई किसी वजह से परेशान है। और हमारा मानना है कि अगर मेरा पूरा लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं और अगर जीवन में उतारेंगे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के साथ लिख रहा हूँ। अनुभव के बाद समझाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल कोई चीज़ को समझाना भी ये संभावनाएं बनी रहती हैं, वो चीज़ गलत हो सकती है कि सही हो सकती है। तो सार्थक जीवन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैरियर। सार्थक जीवन जीने के लिए पहले कैरियर। अब कैरियर क्या है? कैरियर वैसे तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में होता है। उन्हीं क्षेत्रों में दो क्षेत्र ऐसे हैं जो कैरियर के लिए जो हमारा कैरियर निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो कैरियर दो टाइप के होते हैं, एक आर्थिक कैरियर और यह दूसरा सामाजिक कैरियर। क्योंकि जीवन की सार्थकता के लिए कैरियर होना चाहिए। इन कैरियर में दो कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, सामाजिक कैरियर, आर्थिक कैरियर। आर्थिक कैरियर का मतलब है कि जब आपका धन दौलत सब कुछ होगा, सभी संपन्नता होगी, धन से संबंधित संपन्नता होगी, आपके पास सब कुछ है, तो आप निश्चित है कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो भी तुम्हें आवश्यक चीज़ें हैं वो पूर्ति धन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा आया सामाजिक कैरियर। सामाजिक कैरियर का मतलब जब आप समाज में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं तो उसमें आपका सम्मान होना चाहिए। सम्मानपूर्ण अगर जीवन जी रहे हैं, धन और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो वो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसे सार्थक जीवन का निर्माण इन दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। अब इनमें इनके कंपोनेंट्स आए, इन्हें जानने से पहले, आर्थिक कैरियर और सामाजिक कैरियर जानने से पहले अब सबसे पहले इस पे बात करेंगे हम इन दो चीज़ों पर, भाग्य या मेहनत, इधर संपूर्ण जीवन परमेश्वर पर भरोसा। इन दो चीज़ों पे पहले बात करते हैं, बाद में इनके जो घटक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भाग्य या मेहनत। तो भाई हमारी तरफ से, मैं किसी भी स्थिति से गुजरे हुए हूँ, लेकिन हमारी तरफ से भाग्य को हम बिल्कुल एक सिरे से कैंसिल करते हैं। मेहनत को हम वरीयता देते हैं, इसलिए हम सही का टिक लगाते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत से लोग इस चक्कर में डाले रहते हैं कि भाग्य, अगर हार गए, कैरियर को नहीं बना पाए, सामाजिक कैरियर भी अगर नहीं मिल पाया, आर्थिक कैरियर नहीं मिल पाया, तब हम जाते हैं कि भाग्य था नहीं था, भाग्य में ही नहीं था, किस्मत में ही नहीं था। व्हाट मीन्स ऑफ किस्मत? व्हाट मीन्स ऑफ लक? लक क्या है? लक इज नन, कुछ भी नहीं होता है। भाग्य कुछ भी नहीं होता है। क्यों? अगर भाग्य होता है तो परमात्मा भी है। जब परमात्मा है तो भाग्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि भाग्य का निर्माण हमारे कर्म और कर्म के साथ साथ संपूर्ण जीवन परमेश्वर पर भरोसा। क्या भाग्य का परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है? इस पूरे ब्रह्मांड को, जितने भी तारे, पृथ्वी, जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं और जितने भी ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों का निर्माण करता कौन है? परमेश्वर है। चाहे वो दृश्य माना जाए, कोई दृश्य मानता है, साक्षात मानता है, कोई उसे साक्षात नहीं मानता है। वो मानने का तो तरीका कुछ भी हो सकता है किसी का। इस विषय में मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा रख करके करियर का निर्माण करते हो, मेहनत करते हो, परमेश्वर में भरोसा रख करके मेहनत करते हो, क्योंकि मेहनत की प्रेरणा आपका परमेश्वर देता है। और परमेश्वर हर मनुष्य को एक प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए। अब प्रेरणा क्या है? निरंतर कार्य। मेहनत क्या है? निरंतर कार्य करते रहना। निरंतरता होनी चाहिए, लगातार रहना चाहिए। अगर निरंतरता आप तोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक कंपोनेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, अर्थात एक कंपोनेंट कमज़ोर कर रहे हैं, अर्थात मेहनत को कमज़ोर कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका है कि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। कि परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं तो मेहनत को हम जरूर करेंगे,
और जब मेहनत करेंगे तो भाग्य की औकात ही नहीं कि आपका निर्माण ना हो। भाग्य क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ भाग्य? डेफिनेशन भाग्य की देखिए। थोड़े कुछ लोगों को, भाग्यवादी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि जो भाग्यवादी में किसी के दिल पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि भाग्य जो है हमें विकलांगता पैदा करता है। अरुणिमा सिन्हा ने कहा था, आपने अरुणिमा सिन्हा को देख लेना, मैंने उनका स्पीच सुना था। जिस लड़की का एक पैर बिल्कुल नहीं हो, एक में रॉड पड़ी हो, अब वो एवरेस्ट जैसी चोटी को फतेह किया हो, पर्वतारोही, अगर वो भाग्य की बात करती तो क्या जो दोनों पैर वाले भी कालकलवित हो जाते हैं रास्ते में? लेकिन नहीं, अरुणिमा सिन्हा ने कर दिखाया, क्योंकि उसे किस पे भरोसा था? परमेश्वर पर और खुद पर भरोसा था। और जिसे परमेश्वर पर भरोसा होगा वो खुद पर भी भरोसा होगा, डेफिनेटली। और जब परमेश्वर और खुद पर भरोसा, जब परमेश्वर से भरोसा रखोगे तो प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी खुद पर भरोसा होगा, और जब खुद पर भरोसा होगा तो आपको डेफिनेट मेहनत पे भरोसा होगा। जब मेहनत पे भरोसा होगा कैरियर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, कैरियर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब इस कैरियर में बाधाएं क्या क्या आती हैं? जब इन बाधाओं से इन बाधाओं पे ध्यान नहीं देते हैं तब हमारा कैरियर दोस्तों होता है। जब कैरियर डूबता है तभी मेहनत पे भरोसा छोड़ करके भाग्य पे आते हैं। अब इन दो बातों पर क्लियर बात तो कर दी, अब इनमें आते कैरियर। कैरियर में मैंने इससे पहले आपको बताया था आर्थिक कैरियर और सामाजिक कैरियर। अब देखिए आर्थिक कैरियर कैसे आप विश्वास करिए, जिन चीज़ों को कैंसिल हम कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें अपने जीवन से कैंसिल कर देना। गारंटी है कि आप कैरियर बना करके सार्थक जीवन जी सकते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं भाई। सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है शिक्षित उच्च सोच वाला परिवार। ये आपकी बस की बात नहीं है कि शिक्षित उच्च सोच वाला परिवार प्राप्ति हो जाए। हो सकता है कि आपके परिवार में या किसी के परिवार में कुछ शराबी टाइप के लोग हो सकते हैं, जुआरी टाइप के लोग हो सकते हैं, कुछ शिक्षित हो दकियानूसी लोग टाइप हो सकते हैं, कि निम्न सोच वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात शिक्षित उच्च परिवार वाला होना का मतलब है, विशेष करके आज की लड़कियों के लिए है, जब ये अगर इस तरीके का उच्च सोच वाला परिवार नहीं है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि बेटी है, घर में जा करके दूसरे घर में अपने परिवार में जा करके ससुराल में जा करके खाना बनाएगी, खाना ही तो बनाना है, और संतान को उत्पत्ति संतान के लिए जन्म देगी। क्या भाई उसका यही लक्ष्य हो सकता है? नहीं, क्योंकि सभी को कैरियर बनाने, क्योंकि सबको आर्थिक कैरियर और सामाजिक कैरियर बनाने का, क्योंकि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का सबको अधिकार है। परमात्मा की तरफ से किसी को यह नहीं कहा गया कि सम्मानपूर्ण जीवन ना जिए। शर्त है कि परमात्मा को साथ में याद रखें, और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको कैरियर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे लड़की हो या लड़का। तो वही वाली बात आई कि शिक्षित उच्च सोच वाला परिवार, इस पर विशेष ध्यान दें। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका ऐसा परिवार नहीं मिल पाया, नहीं है, तो हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपका साथ देने वाला परमेश्वर है, ये साथ देने वाला है। क्योंकि किसी कवि ने कहा, जिसको राखे साईं आता है मार सके ना कोई। कहने का मतलब है चाहे जग बैरी क्यों ना हो, कहने का हमारा मतलब है जिसको परमेश्वर रखता है उसे दुनिया का संसार में कोई भी उसे मार नहीं सकता है, उसे मिटा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर में भरोसा अगर इतना का कट भरोसा हो जाता है कि जीत तो पक्की है, तभी आपको प्रेरणा है, वही प्रेरणा है, वही परमेश्वर को आपको द्वारा प्रेरणा मिलती है। उसे याद करिए और कार्य पर लग जाइए, मेहनत। फिर आप जब ऐसे आएंगे तो जब शिक्षित उच्च सोच वाला परिवार ना हो तो जिस तरीके से घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले लें। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी समस्या है, लोग तो कहेंगे ही। विशेष करके लड़कियों से आज देश में कहा जाता है कि वो बहुत बुरी लड़की है, कैरेक्टर पे, उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। लेकिन शायद वो लड़की कितनी, आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इस निंदा का सामना कर रही हैं, चरित्र का, हर बात में चरित्र। लड़की बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, उसे रोटी ही बनानी है, उसे सबकी सेवा ही करनी है। ठीक है, सेवा करनी है, अच्छी बात है, वही क्यों
भाई सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे की सेवा करनी। जो बुजुर्ग है उसकी सेवा करने की ज़रूरत है, बच्चों का पालन पोषण करना सबकी जिम्मेदारी है। वही क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि सबकी जिम्मेदारी हो? ऐसा नहीं। तो करियर बनाने का पहला तो हम इस पे टॉपिक में ही बोल रहे हैं, लड़के और लड़कियों के लिए सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। परमेश्वर की तरफ से अधिकार मिला है, सबके लिए मिला है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आपका किसी व्यक्ति का परिवार शिक्षित और उच्च सोच वाला नहीं है तो फिर अपने जीवन की तो लगाम तो अपने हाथ वैसे भी लेनी थी, फिर 100% हाथ में थाम लीजिए। इनके कंधे थामना छोड़ दीजिए। कंधे थामने हैं, अपने कंधों पे भरोसा और परमेश्वर के कंधों पे दो। सुबह को उठो, ऊपर वाले से याद करो कि परमेश्वर मेरा जीवन धन्य कर दो, मुझे प्रेरणा दो, मुझे शक्ति दो सर्वशक्तिमान, और मैं जिससे मेहनत कर सकूं और मेहनत करके मैं भाग्य का निर्माण कर सकूं। भाग्य का निर्माण करने करियर बनेगा, करियर से जीवन निर्माण होता है। भाग्य क्या है? भाग्य विधाता वही है जो मेहनत करता है। तो कहने का मतलब सीधा मतलब हमारा है दोस्तों कि शिक्षित परिवार नहीं है, शराबी कबाबी ज्वारी लोचा लफंगा बेईमान टाइप का है, तो फिर अपनी लगाम। कहीं ऐसी आज हमारे भारत में बेबियाँ पड़ी हैं जो मिसाल हैं, वो अपने कंधों की लगाम, वो विकलांगता नहीं पैदा करती, क्योंकि मस्तिष्क मानसिक विकलांगता अगर आपको हो गई तो समझ लीजिए। तो उन लोगों को आप अपने मन से रिजेक्ट करिए और अपने करियर पे फोकस करें। प्रॉब्लम आएगी जब अगर 4 हाथ आपको पीछे खींचने वाले हैं तो हज़ारों हाथ आपके लिए खड़े हैं, बस खुल के सामने को आइए। 1000 हाथ तुम्हारे सामने तुम्हारी मदद करने को खड़े हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, विद्वानों से भरा पड़ा है हमारा देश। तो अगली बात करते हैं, अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्तों का सीधा मतलब है कि आपका ध्यान रखना। अगर आप कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आपको सही दिशा में ले जाएं। आपको सही दिशा में ले जाएंगे। आपको हमेशा बार बार ध्यान दिया जाए कि आपको 2 करियर तैयार करने हैं। इन दोनों करियरों के लिए आपको निरंतरता अपनी मेहनत पे बनाई रखनी पड़ेगी, कि निरंतरता हमें मेहनत पे बनाई रखनी चाहिए। इस बात को बार बार ध्यान दिलवा रहे हैं। अगर दोस्त आपके हैं तो समझिए वो सच्चे दोस्त हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं। अगर वो दोस्त आपको निरंतरता नहीं, अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं दिलवा रहे हैं, आपकी मेहनत के लिए, आपके करियर के संबंध में ध्यान नहीं दिलवा रहे हैं, और बायादी मटर गश्ती और मौज मस्ती में अगर बात करते हैं, और तो समझिए आपका समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय मूल्यवान है। अगर वो लोग इस पर आर्थिक करियर और सामाजिक करियर पे आपकी बात को फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब कभी भी आर्थिक अगर उनसे मदद की ज़रूरत पड़ जाए, अब वो वास्तव में देने लायक अगर आपकी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों को 100% कैंसिल कर दीजिए। कोई दोस्त नहीं, आप स्वयं के दोस्त बनिए उस समय। अगर कोई ऐसा दोस्त है, 1 या 2 या 3, जो आपके करियर को बार बार फोकस करे, कोई प्रॉब्लम अगर आर्थिक आ रही है उसमें करियर बनाने में है, तो आपकी मदद कर सके। ये मत सोचिए कि आपके पास आर्थिक दिक्कत आएगी तो कोई न कोई मदद के लिए परमात्मा भेज ही देता है। बस आर्थिक मदद देने को अगर कोई तैयार है तो आप अपने करियर पर डटिए। दूसरी बात, अब आप हमसे पूछोगे कि करियर कैसे चुने, तो करियर चुनने का मतलब, अगर आपके 100 लक्ष्य हैं, अगर आपने 100 लक्ष्य अपने जीवन के बनाए हैं, तो उन लक्ष्यों में पहले एक लक्ष्य को चुनिए जिसे आप कर रहे हैं। जैसे ही आप उस लक्ष्य को कंप्लीट करेंगे तो वो समझिए आपका एक आर्थिक करियर का निर्माण हो जाएगा। वो हो सकता है कि छोटा आर्थिक करियर निर्माण हो, छोटे कम आय का हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उस एक को निर्धारित करें। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो निश्चित है कि आप फिर से एकदम एक साथ नई ऊर्जा के साथ फिर से लगे जाएंगे दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने में। दूसरी बात आई दोस्तों, दृढ़ निश्चय। आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाधाएं, आंधी तूफान जीवन में बहुत आते हैं, लोग टांग खींचने की बात करते हैं, आपको नकारात्मक दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो उसमें जो है, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि अगर किसी का जीवन साथी भी अगर नकारात्मक हो तो अभी उसका त्याग कर दो, अपने करियर पे लगे रहिए। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ। तो कहने का हमारा मतलब है कि आपको दृढ़ निश्चय
आपका होना चाहिए, क्योंकि चाहे जीवन साथी हो, चाहे परिवार के लोग हो, ससुराल के लोग हो, कोई हो, क्योंकि आपका यह साथी है, यह आपका साथी सच्चा साथी है। और अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, आपको सपोर्ट करता है, अगर वो शराबी कबाबी ज्वारी नहीं है तो सो फार सो गुड, तो उतना ही आपको सहूलियत मिलेगी, आप मंजिल को हासिल करने में, आर्थिक करियर को हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन हारिए कभी मत दोस्तों, हारिए कभी मत, क्योंकि अगर हार मान गए तो आप वहीं पे आपका करियर, आपका संपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन जो है वो वहीं दफन हो जाएगा। सार्थक जीवन नहीं जी सकते हो। तो कहने का मतलब, ऐसी स्थिति में आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होकर के ही कार्य करें। अच्छे संसाधनों का उपयोग। अब बात आती है अच्छे संसाधनों का उपयोग। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए एक उदाहरण की बात करते हैं कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, तो मार्केट में तरह तरह की किताबें आई। किसी अच्छे व्यक्ति से, जब आपके अच्छे दोस्त या अच्छे संबंध, किसी विद्वान व्यक्ति से उससे पूछ सकते हो, मिल के एक बार दो बार प्रयास आपको ही करना है। अगर मिल जाते हैं तो यही मान लिए कि परमात्मा की सबसे बड़ी प्रेरणा। और जब आप इस तरीके से उस पर भरोसा कर रहे हो तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे तो वो आपको अच्छी से चुनी हुई किताबें आपको दे सकें, बता सकें, उन किताबों को पढ़ें। अच्छे संसाधन उपयोग करना। अब ये नहीं कि अब जैसे आपको मोबाइल मिल गया, आजकल देखने में आता है कि मोबाइल में पिक्चरें देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पे फोकस रहे हैं। टाइम जरूर एक ज्वार की तरह होता है, आता और लौट चला जाता है, तो इसलिए टाइम पर केंद्रित रहे। इसमें दोनों करियरों में सबसे ज़्यादा टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम पर भी फोकस रखें। तो इसलिए जो है आप कोई मनोरंजन क्या करियर बनाए, सारा मनोरंजन ही हो जाएगा, पूरा मनोरंजन हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसा है, समय करियर बनाने का है तो एक करियर जब बना लोगे तो ये तो पूरे जीवन ही बनाते रहना। बनाना काम तो दोनों पे करना है, दोनों पे काम करना है। तो जैसे जैसे ये करियर बनेगा वैसे ही ये भी करियर अपने आप निर्मित होता जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी देना है। तो ये चीज़ पर ध्यान दें, अच्छे संसाधनों का उपयोग करें। ये नहीं कि उल्टे सीधे जो काम ना हो, जो उपयोगी साधन हो उनका इस्तेमाल करें। अब जैसे अच्छे संसाधनों की बात करें तो इसमें ये भी आता है, अब जैसे भोजन कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आपको ये भी काम कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जैसे भोजन कर रहे हैं तो ये नहीं आपको करना है गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है, तो उसमें वही संसाधन ऐसे उपयोग वो भी आपकी सफलता में भूमिका निभाते हैं। आप हल्का भोजन, संतुलित भोजन, सुपाच्य भोजन, उन भोजन का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं है। दूसरी बात, सोने का मामला आता है तो आप एक समय जितने भी महापुरुष हुए तो उनका एक शेड्यूल था, शेड्यूल के अनुसार कार्य करते हैं। शेड्यूल पे कर लगे रहेंगे तो कार्य आप निश्चित आप अपने करियर में को निर्मित करेंगे। अब आता है नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ना। घर में हो कि बाहर हो, चाहे घर से हो चाहे बाहर से हो, संबंधित कहीं से लोग हो, नकारात्मक लोगों से कोई संबंध ना रखें। सीधा सीधा मतलब, अगर वो बार बार आपसे चाहे फ़ोन पे बात करें, चाहे आपको वैसे बात करें, जहाँ भी मिले, अगर नकारात्मक लोग फ़ोन कर रहे हैं तो उनका कोई रिस्पॉन्स ना दें। सीधा सीधा मतलब कोई रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि नकारात्मक बार बार आपको बोलेंगे तो आपके कहीं न कहीं कभी न कभी आपका नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाएगा। जब नकारात्मक विचार हावी हो जाएगा उसी वक्त आप क्या करेंगे, आपके करियर में बाधाएं आने लगी, आर्थिक करियर में बाधाएं, कोई भी करियर, चाहे वो करियर चाहे ये करियर। तो नकारात्मक लोगों से अधिक से अधिक नहीं, बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर दीजिए। अगर नकारात्मक लोग आपके जीवन के आसपास भटक रहे हैं, चाहे दोस्त हों चाहे घर हो बाहर हो, नकारात्मक लोग इसी तरीके से हैं क्योंकि जैसे जहर है, विष है। अगर कोई व्यक्ति जहर को चाहे वो कमरे के अंदर पिए या खेल के मैदान में पिए तो जहर जो है जहर का ही काम करेगा, वो मारने का काम करता है। इसी तरीके से नकारात्मक लोग अच्छे करियर के लिए, एक सार्थक जीवन के वाले करियर के लिए बिल्कुल उसी जहर के समान कार्य करते हैं। कोई नाराज़ हो आपसे, हो जाने दीजिए। सलाहकारों से ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि ज़्यादा सलाहकार ज़्यादा बर्बाद करते हैं। कुछ सलाहकार अच्छे, हाँ, उसकी क्वालिटी देखिए, पहले जज करिए वो सलाह जो आपको दे रहा है वो कैसा व्यक्ति है, क्या उस सलाह पे विचार करिए। लेकिन नकारात्मक अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसे एक सिरे से रिजेक्ट करते हैं। अब ये आपको जज करना है कि नकारात्मक है कि सकारात्मक है, कि उस पहलुओं पे याद करिए
कि क्या आपके ऐसा तो नहीं कोई ऐसा विचार है कि जो आपके करियर पे प्रभावित कर रहा है, तो उस विचार को तुरंत उठा के एक तरफ कोने में रख दें और वैसे लोगों से दूरी बनाएं। अब आती है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप चोरी तो नहीं करें, वो तो है ही है। अब किस चीज़ से चोरी नहीं करना है, विशेष करके ईमानदारी शब्द ही बड़ा बृहद है। तो ईमानदारी की बात हम करते हैं तो अपने प्रति ईमानदारी। आपको बताने नहीं कोई आएगा कि आप 18 घंटे पढ़ें या सुबह को उठकर जल्दी उठें, आपको कोई नहीं बताने आएगा। आपको ये नहीं कोई बताने आएगा अगर आप अपनी शॉप या व्यापार मंडल पे व्यापार कर रहे हैं, ये नहीं कोई बताने आएगा तुम्हें कि दुकान पे नियमित रूप से बैठे। आपको सोचना, नियमित रूप से बैठना, ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रति। तुम्हें रखाने नहीं आएगा। माँ बाप घर से बाहर भेज देते हैं, आप बाहर हैं, वहाँ देखने नहीं आ रहा कि तुम पढ़ रहे हो कि सो रहे हो। तो हमें ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। पढ़ने के लिए भेजा तो पढ़ना चाहिए। जिस कार्य के लिए आप बाहर आए हैं या कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो उसे ईमानदारी के साथ करें। कि अगर इस बात की ईमानदारी आपने नहीं दिखाई तो आपका करियर प्रभावित होगा, अर्थात इससे नुकसान होगा। ये जितने भी पहलू हैं सबसे महत्वपूर्ण। अब आ जाते हैं हम दूसरे करियर के विषय में, सामाजिक करियर के विषय में। दोस्तों, सामाजिक करियर के विषय में दोस्तों आते हैं, तब हम क्या करते हैं, भाई वाली बात इसके लिए भी यही जिम्मेदार है। क्योंकि लड़के तो या लड़कियां पहले तो वहाँ अगर सही से उच्च शिक्षित और अच्छी सोच वाला, उच्च सोच वाला परिवार नहीं है तो झेलना तो पड़ता ही है बहुत कुछ, लड़कों को भी लड़कियों को। अगर उच्च सोच वाला परिवार नहीं है तो उठाकर लड़कियों को तो क्या करते हैं, बोले कि बेटा जाओ शादी करते हैं। उन्हें उल्टा सीधा घर देखा, जहाँ भी देखा उन्होंने घर को अच्छे से नहीं देखा। जनरली लोग ये कह देते हैं। अब उसमें क्या होता है, कुछ मैंने आंखों से मैंने देखा है, आज आए दिन लड़कियों का डिवोर्स हो रहा है, लगातार तलाक हो रही है, लड़कियों का घर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे शराब, दारू, मांस, मछली, लड़कियाँ बहुत सादा सिंपल होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो तो कुछ बनना चाहती हैं, तो उनकी घटिया सोच ससुराल वालों की भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो उनकी घटिया इतनी सोच होती है कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी, आगे कुछ बढ़ जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे शासन करें। ऐसा नहीं, उन्हें तो खुशी होनी चाहिए क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगी तो उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो सकता है। लेकिन नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम उन माँ बाप, उन गार्जियंस को से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी बेटियों को जब भी रिश्ता देखने जाएं तो उनके लड़के उस परिवार के विषय में अच्छे से जान छान कर लें कि परिवार कैसा है, क्या आपकी जो बेटी उच्च शिक्षित बेटी पढ़ा लिखा करके आप भेजे हैं, क्या उसके हिसाब का परिवेश वहाँ माहौल है या नहीं है। अगर उसके हिसाब का माहौल ही नहीं है, लड़की सिंपल सादा है, शुद्ध शाकाहारी है और वहाँ शराब, कबाब ये सब ले रहे हैं, तो कैसे उस परिवेश में वो रह सकती है? क्योंकि उसके परिवेश को इसके एंटी परिवेश है, वो उस परिवेश में नहीं रह सकती है। तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, उन गार्जियंस जो भी हमारी अगर वीडियो सुने, उन गार्जियंसों से, उन भाइयों से, उन चाचाओं से, उन लोगों से, उन बुजुर्गों से हमारा अनुरोध है कि अपनी बेटियां जब भी जहाँ के लिए रिश्ता करने जाएं तो उससे पहले आप उन बेटियों का जहाँ रिश्ता करने जाएं तो अच्छे से ठीक से देखभाल कर लें, जिससे उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन एक नरक ना हो जाए। अच्छे से पता कर ले जो वो सार्थक जीवन जी सके। क्योंकि समाज अगर लड़की कदम उठाती है तो दोष लड़की को देते हैं कि वो तो गलती है। आए दिन क्या होता है, लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, ससुरालों में सुसाइड कर लेती हैं। क्या वजह है, कभी सोचा? उसकी वजह यही सबसे बड़ी है कि वो दकियानुसी सोच वाले परिवार, उनके घर वाले वो कहते हैं बेटी अगर तुमने ससुराल छोड़ दी तो बड़ी इंसल्ट होगी, बड़ी इंसल्ट होगी, बड़ा अपमान होगा, बेइज्जती होगी। इस झूठी शान के लिए वो उस बच्ची की नहीं सुनते हैं। तो उस बच्ची को सुनो। उन परिवारों से कहना चाहूँगा कि उन बच्चियों को सुनो, वो बचपन से तुम्हारे साथ रही है,
उसे समझो, आखिर वो जो कह रही है उसमें सच्चाई है कि नहीं है, ठीक से समझो और उसका साथ दो, जो वो अपने जीवन को, उस महत्वपूर्ण जीवन को जी सके, क्योंकि जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस बात के लिए तो उन परिवारों से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है, ध्यान दें। अगली बात करते हैं सामाजिक कैरियर। हाँ, सामाजिक कैरियर, तो इसमें ये भी भूमिका निभाता है जो आपको सामाजिक सम्मान मिल सके। सामाजिक कैरियर में जो आपको समाज में अच्छी नज़र से देखा जा सके, ये तभी देखा जा सकता है जब उच्च शिक्षित सोच वाला परिवार होगा। और ऐसी स्थिति में, और उच्च सोच वाला परिवार होगा, शिक्षित हो, अगर नहीं तो सोच अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो सोच अच्छी है वो शिक्षित है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उस बेटी का जो सामाजिक कैरियर होगा वो भी उन्नतशील रहेगा। और बेटों का, उनके लिए भी है, उनके लिए भी वही सोच नहीं बनाना। बहुत से लोग क्या कह देते हैं, पढ़ लिख के क्या डीएम बनोगे। हमने देखा है गांव में बहुत से ऐसे जगह देखा कि लोग बड़ा ताने देते हैं जो माँ बाप गैर पढ़े लिखे हैं, और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि वो डीएम नहीं बन गया, क्या तुम का डीएम बन जाओगे, क्या तुम ऐसा कर लोगे, क्या तुम लेखपाल बन जाओगे क्या। ये चीज़ उन लोगों को नहीं कहनी चाहिए। उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों का मनोबल ना गिराएं, उनके कैरियर में बनाने में सहयोग करें, जिससे कि वो सामाजिक सम्मान प्राप्त कर सके। अगली बात आती है स्वयं के प्रति सम्मान की भावना। ये व्यक्तिगत उस व्यक्ति के लिए जिसके जो सामाजिक कैरियर जिसका बन रहा है, तो इसके द्वारा इसका निर्माण, स्वयं के प्रति सम्मान की भावना। जब आपका कोई सम्मान गिरा रहा हो, आपकी मजाक बना रहा हो, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों से कम बात करें, हो सके तो ना बात करें। क्योंकि आपका सम्मान अगर वो, जब आप अपने सम्मान के प्रति, स्वयं के प्रति सम्मान की भावना अगर नहीं है, तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं लोगों का जब तभी दूसरे लोगों का सम्मान कर सकते हैं जब आपका सम्मान सेफ है। जब आपके पास ही अनाज नहीं तो दूसरों का पेट कैसे भरा जाएगा, भरवा सकते हो। जब आप अपने पेट भरने के लिए अनाज है, अपने पेट भरने के लिए सब चीज़ है, तभी तो दूसरे का मिलेगा। इसी तरीके से जब आपका स्वयं का सम्मान है, तभी आप दूसरे को सम्मान दे सकते हैं। सम्मान की वैल्यू तभी आपको पता होगी कि जब आप खुद का सम्मान, जब अपना सम्मान खो दोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे जैसे और लोग होते हैं। तो इसलिए कभी जब आपके सम्मान पे बात आए तो लड़ना नहीं है, लेकिन उन लोगों से दूरी बना लेना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। फिर आया नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ना। वही कहानी यहाँ से इससे रिलेटेड करती है, क्योंकि नकारात्मक लोग आपके सम्मान पे हमेशा ठेस पहुँचाएंगे। तो ऐसे लोगों को कैंसिल करें। और जब इसकी बात आए, स्वयं के सम्मान की बात आए, तो सम्मान में बात आ जाए तो भूखा रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अगर सम्मान के साथ कोई खिला रहा है तो खा लीजिए। जिंदा रहने के लिए अगर स्थिति ऐसी तो कभी आती ही नहीं, परमात्मा जब इस संसार में भेजता है तो कभी किसी के साथ नहीं आती कि वो भूखा रहे। अगर आपका ये ताकतवर है, ये परमेश्वर के साथ भरोसा रखे, ये ताकतवर आप बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा गोल है, ये इस गोल को अचीव कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूखे रहें। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई, अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को अगर अपनाने से अगर करियर बन सकता है, और अगर आपको ये लगे और इसे ज़्यादा नहीं, इसका आनंद, इसका अनुभव आप ज़्यादा नहीं 1 महीने तक अपना कर देखिए, आपको ऑलरेडी 1 महीने के बाद खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इस बनाए हुए डायग्राम से हमें कितना लाभ हुआ। लेकिन इसके अक्षरशः इन चीज़ों पर फॉलो करें। इनमें जो विशेष बातें हैं इन पर देखिए, अंडरलाइन में कर रहा हूँ। दृढ़ निश्चय इसमें बहुत ज़्यादा है, और ईमानदारी, ये 2 हमेशा, क्योंकि ये तो आपके बस में है नहीं कि अगर पहले से मिलता है, कोई बच्चा जन्म लेता है उससे पहले माँ बाप होते, जैसे क्या मालूम कि सोच के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हावी ना होने दें, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें। नहीं हावी, क्योंकि उन्हें भी उस तरीके से समझाएं, और ना समझ में आए तो अपने करियर की लगाम अपने हाथ में हमेशा ही रखना चाहिए। फिर विशेष करके पकड़ लें कि लगाम कहीं, वो कहते हैं कि रस्सी तुम्हारी छूट ना जाए, जैसे घोड़े की लगाम होती है अपने हाथ में जब बैठा होता सवार, तो आप समझ लीजिए कि आप सवार हैं और उस घोड़ा, कैरियर रूपी घोड़ा, तो उसकी लगाम हाथ में रहे, वरना कैरियर कहीं भी तुम्हें गिरा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, और अच्छे संसाधनों का उपयोग, इस पर भी ध्यान रखें, और
स्वयं के इस पर, और ये देखिए इस पर भी भरोसा रखें। जब इस पर भरोसा रखेंगे तो आपका ये सब जब कंप्लीट होगा तो आपको एक जीवन की सार्थकता प्राप्त होगी, सार्थक जीवन का निर्माण हो जाएगा। और सार्थक जीवन का निर्माण होगा तो मेरी सभी दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। सभी इस अपनाने की कोशिश करें और अपनाएं, और सभी का जीवन सफल खुशहाल जीवन हो। धन्यवाद।